हेलो एवरीवन, फाइनली यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी की सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ामिनेशन फॉर्म रिलीज़ हो चुके हैं। अब यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर का आपको एग्ज़ामिनेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना, पूरी स्टेप बाय स्टेप वीडियो आपको मैं बताया। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं। नोटिफिकेशन 28 जनवरी को ही आया है। आपका जो एग्ज़ाम है 7 जून से स्टार्ट होंगे, आपको भी मालूम है। यहाँ पे अगर मैं सेकंड यहाँ पे सेमेस्टर की बात करूँ, जो यूजी के स्टूडेंट्स हैं, तो आपके एग्ज़ामिनेशन फॉर्म ओपन हो गए 28 तारीख से, ठीक है। और आपके एग्ज़ामिनेशन फॉर्म की लास्ट डेट 15 मार्च है। अब ये चीज़ ध्यान रखना, ये विदाउट लेट फ़ी है, यानी 15 मार्च तक अगर आपने फॉर्म फिलअप कर लिया तब आपके पास यानी आपकी कोई भी लेट फ़ी चार्ज नहीं होगी, यानी कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन इन केस अगर आपने 15 मार्च तक फॉर्म को नहीं फिल किया, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को 15 मार्च से पहले नहीं फिल किया, तब यहाँ पे 31 मार्च तक आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग 15 से 31 मार्च के बीच में फिल करोगे तो आपके एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे, लेट फीस लगेगी। अब लेट फीस कितनी होती है, अलग अलग हिसाब किताब होता है उसका, कहीं 200 होती है, किसी का 200 रुपये चार्ज होता है, किसी का ज़्यादा होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें रहती है। लेकिन मैं यही कहूँगा 15 मार्च से आप सभी लोग अपने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिलअप कर लो। लेकिन आप बाद में वीडियो दे रहे हो, 15 मार्च के बाद देख रहे हो, तो आप लोग 31 मार्च से पहले फिलअप कर लेना। बस ये ध्यान रखना, आपकी लेट फ़ी काउंट हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है। बाकी विदाउट लेट फ़ी यानी एक नॉर्मल स्टूडेंट्स आप अगर आप फिल करते हो तो 15 मार्च तक आपकी लास्ट डेट है, ठीक है। बाकी अगर फॉर्म में इनकेस आपको कोई करेक्शन करवानी है, आपने कोई फॉर्म में कुछ मिस्टेक कर दी, सबसे पहली चीज़ मैं यही कहूँगा, कोई भी फॉर्म के अंदर मिस्टेक मत करना, अदरवाइज़ बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर फिर भी करेक्शन अगर आपको करवानी है, कुछ गलत कर दे तो गलती, तो ये आपका 1 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक ओपन रहेगा। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ये आपकी चीज़ें करेक्ट कर देगा, ठीक है। उनसे जाके कॉन्टेक्ट करना होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, नो फ्रेश फॉर्म शेल बी एक्सेप्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी फ्रेश फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखना। इसी वजह से आप लोग अपना 15 मार्च से पहले फॉर्म फिलअप कर लो, ठीक है। और जो करेक्शन है वो 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। बाकी वेरिफिकेशन वगैरह तो आपका तुरंत ही स्टार्ट हो जाता है, ये आपका 7 मई तक चलेगा। और बाकी आपके जो एडमिट कार्ड है वो 26 मई तक आपके अनाउंस हो जाएंगे। 26 मई तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। आपके एग्ज़ाम जो है यहाँ पे 7 जून से हैं, ये आप सभी लोगों को पता है। सेकेंड सेमेस्टर की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, जो यूजी के स्टूडेंट है, ठीक है। तो आपके 7 जून से एग्ज़ाम है, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आ चुका है, लास्ट डेट 15 मार्च है। और आपका जो एडमिट कार्ड है वो 26 मई तक आ जाएगा। तो ये बेसिक डिटेल थी। अब यहाँ पे फ़िलहाल मैं अगर आगे आऊँ, यहाँ पे फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले स्मार्ट पोर्टल पर आऊँगा। जैसे आप लोग पहले फर्स्ट सेमेस्टर का फिल किए थे उसी पे आ जाऊँगा। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, पहले वीडियो आगे बढ़ने से पहले ये बता दूँ कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करेंगे उनसे एक रिक्वेस्ट है, यूपीसी पहले पता कर लो, यूनिक पेपर कोड, यानी जो पेपर कोड जिसे आप कहते हो सब्जेक्ट का, जब ही आप लोग फॉर्म फिलअप करना। अगर आपको पेपर कोड नहीं मालूम है तो या तो कॉलेज से पूछ लेना, या अपने सब्जेक्ट टीचर, जो भी आपका जिस सब्जेक्ट का आप पेपर कोड जानना चाहते हो उस सब्जेक्ट के टीचर से आप लोग कांटेक्ट करोगे, पूछोगे, वो आपको बता देंगे कि यूनिक पेपर कोड उस सब्जेक्ट का क्या है। यूनिक पेपर कोड हर सब्जेक्ट के अलग अलग होते हैं, और ऐसा भी होता है कि एक ही सब्जेक्ट के 2 यूनिक पेपर कोड दे रखे हों, ठीक है। और 2 यूनिक पेपर कोड जो हैं वो आपको एक ही चूज़ करना होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक ही सब्जेक्ट के 2 यूनिक पेपर कोड हो सकते हैं। अब उसमें जो है ओसी लिखा होता है, तो ओसी तो ओल्ड वालों स्टूडेंट्स के लिए होता है। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि जब आप फॉर्म फिलअप करो यूपीसी कोड एक बार ज़रूर पूछ लेना। फिलहाल यहाँ पे मैं आता हूँ डीयू के स्मार्ट पोर्टल पर, तो वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दे दूँगा, तो आप लोग क्लिक कर लेना, आप लोग डायरेक्टली वहाँ पे पहुँच जाओगे। लॉगिन करना, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। मैं आ जाता हूँ वेबसाइट पर। आप सभी को पता होगा यहीं से आपका रिजल्ट भी आता है, एग्जामिनेशन फॉर्म भी फिलअप होता है, ठीक है। तो बेसिकली आप सभी लोगों ने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर रखा होगा, क्योंकि आप लोग सेकंड सेमेस्टर वाले हो, इवन सेमेस्टर वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका एनरोलमेंट नंबर, पासवर्ड जो आपने क्रिएट कर रखा है, पासवर्ड भूल जाते हो तो रीसेट पासवर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन कर लिया मैंने। जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ, मेरा जो पोर्टल है वो इस तरीके से शो होगा। यहाँ पे आपका कोर्स का नेम शो होगा, कोर्स का कोड शो होगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को जो नो कोर्स सिलेक्शन का इशू आ रहा है वो क्यों आ रहा है मैं भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ क्लिक हेयर करना है, ठीक है। एग्जामिनेशन पे कोई क्लिक नहीं करेगा आपका, वरना वही इशू सेम आएगा। तो सबसे पहले आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। पर्सनल डिटेल ऊपर की हाइड है, ठीक है। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, देखो अगर आपने अभी तक ABC ID नहीं बनाई है तो ABC ID बना लो। पर्टिकुलर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है ABC ID का, और ABC ID जो है अब अपडेट हो चुकी है यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर भी, ठीक है।
अब ये ध्यान रखना है। तो ABCID हो गई आपकी, तो नहीं बनी है तो बना लो, ठीक है। बाकी ये कंपलसरी आपका आगे चल के हो ही जाएगा आने वाले टाइम पे, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं बताता हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, ठीक है। ये आप लोग देख रहे हो ना, यू कैन अप्लाई कोर्स सिलेक्शन सेमेस्टर 2, ठीक है। तो यहाँ मैं सेमेस्टर 2 बता रहा हूँ। अगर आपका सेमेस्टर 4 है तो सेमेस्टर 4 आएगा, 6 है तो 6 सेमेस्टर आएगा, 8 सेमेस्टर है तो 8 सेमेस्टर आएगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, जस्ट जैसे मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। मैंने ऊपर की डिटेल सारी हाइड कर रखी है। तो सबसे पहले आप लोगों के यहाँ पे क्या आएगा, 3 कंपलसरी कोर्स आएंगे। कंपलसरी कोर्स आप लोगों को पता होगा, अगर आप ऑनर्स वाले स्टूडेंट हो तो आपके 3 कोर सब्जेक्ट हैं, ठीक है। कोर सब्जेक्ट आपके कंपलसरी होते हैं, जिसे आप लोग चेंज नहीं कर सकते। और बाकी मेजर और माइनर BA प्रोग्राम वालों को यहाँ पे शो होगा 3, ठीक है। आप लोग उसे सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं जैसे GE2, ये GE2 क्यों आ रहा है, अगर आप लोग 4 सेमेस्टर में हो तो GE4 आएगा, 6 सेमेस्टर में हो तो GE6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ सेकंड सेमेस्टर है तो GE2 आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग को ये ध्यान रखना है, जैसे ये जो पेपर कोड है, ये पेपर कोड ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि सेम सब्जेक्ट के 2 पेपर कोड हो सकते हैं। एक होता है OC वाला भी, तो OC वाला ओल्ड कोर्स का होता है, तो OC वाला न्यू स्टूडेंट्स को नहीं सिलेक्ट करना होता, ये ध्यान रखना, ठीक है। OC वाला न्यू स्टूडेंट को सिलेक्ट नहीं करना, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी आपको। ध्यान रखना है, एक ही कोर्स के कई सारे पेपर कोड हो सकते हैं, तो पेपर कोड बहुत ध्यान से फिल करना कि आपका पेपर कोड अगर सही है तभी आप लोग सेलेक्ट करना। मैं फॉर एन एग्जांपल आप लोगों को सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे बेसिक संस्कृत है यहाँ पे, फिर इसके बाद आएगा AC2। अभी मैं सारे आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको सब ऐसी तरीके से सिलेक्ट करना है। लेकिन ये ध्यान रखना है, जब आप सिलेक्ट करोगे तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये जो आपके पेपर कोड है ये एकदम सही होना चाहिए। अगर इन केस आपने वीडियो बाद में देखी है, पेपर कोड आपका गलत फिल हो गया है, तो इसके लिए तो भाई आपको कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से बात करनी होती है, और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन आपका फॉर्म का एक्सेस लेता है और वो ठीक कर देता है, ठीक है। इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता, लेकिन गलती मत करना, अदरवाइज आपको भागना पड़ेगा। लेकिन कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ठीक कर देता है अगर आपकी गलती हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे देन इसके बाद सेक 2 है, जैसे इसका सेक सब्जेक्ट मैं मान लेता हूँ, ये वाला हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। अब जैसे मैं यहाँ में सबमिट कर दूँगा, ये कोर्स सिलेक्शन मेरा हो गया सबमिट। अब क्या करना है, अब यहाँ पे आप लोग साइड में 2 यहाँ पे देख रहे हो, स्टूडेंट और एग्जामिनेशन, या फिर मैं एक काम करता हूँ, बैक आ जाता हूँ पूरा वापस, ठीक है। तो मैं बैक आ गया सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हो गया, एग्जामिनेशन हो गया। आप लॉग आउट भी कर सकते हो, वैसे लॉग आउट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो स्टूडेंट एग्जामिनेशन पे क्लिक कर देना। जैसे मैंने एग्जामिनेशन पे क्लिक करा, इसके बाद रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना। कुछ बच्चे पहले रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, इस वजह से नो कोर्स सिलेक्शन आता है वहाँ पे, तो यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ, करा। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये रजिस्ट्रेशन आएगा 2 सेकंड सेमेस्टर, 4 सेमेस्टर और 6 वगैरह का होगा तो उनका आएगा, ठीक है। यहाँ पे जून में आपका रेगुलर एग्जाम है, यहाँ रेगुलर मेंशन भी है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये बता देता हूँ मैं, ये जो है मैं पूरा फॉर्म नहीं फिल करा क्योंकि वो कोर्स मैंने सेलेक्ट नहीं करे थे। अब यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा ना तो नो कोर्स सिलेक्शन आएगा, आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया कि जैसे आप लोग कोर्स सिलेक्शन पे क्लिक करोगे तो ये इशू आता है रेड कलर में, ठीक है, कि आपने कोई कोर्स सिलेक्ट नहीं करा है, क्योंकि आपको पहले कोर्स को सिलेक्ट करना होता है। जैसे मैंने आपको बताया कोर्स सिलेक्ट करना है, तो कोर्स आप लोग सिलेक्ट करना। देन इसके बाद जब आप क्लिक करोगे आपका फॉर्म हो जाएगा ओपन। अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ प्रोसेस जो मैंने PDF में बना रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दूसरा दिखा देता हूँ आपको PDF के थ्रू। मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो है मैंने PDF अपनी ही वीडियो से ले रखी है, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, क्योंकि मैं भी किसी का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं कर सकता, क्योंकि सब्जेक्ट सिलेक्शन में उन बच्चों को पेपर कोड नहीं पता। तो पेपर कोड जो है सेंसिटिव इशू होता है, तो इस वजह से मैं नहीं बता पाया। तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ मैं बता दूँ, आप लोग यहाँ पे देख रहे होगे, ये मैंने अपनी PDF से उठाया है, अपनी वीडियो से ही। यहाँ पे एग्जामिनेशन सेशन आपका दिसंबर नहीं शो होगा, आपका जून शो होगा, मई जून करके जो भी है, ठीक है जी, उसका शो हो रहा है। देन इसके बाद जब आप लोग क्लिक करोगे, क्योंकि ऊपर की डिटेल मैंने हाइड कर रखी है, पर्सनल डिटेल जो ऊपर होती है, मैंने कहा एग्जामिनेशन सिलेक्शन पे जैसे आप लोग क्लिक करोगे, क्योंकि आपने कोर्स सेलेक्ट कर रखा है, एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे, आपको ओपन हो जाएगा, पर्सनल डिटेल वगैरह सब शो होगी। नीचे स्क्रॉल करोगे, देन इसके बाद यहाँ पे आपको PW अगर है बिलोंग करते हो तो यस कर देना, अदरवाइज यहाँ पे सभी को नो करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नो कर दूंगा। तो इसके बाद अब आएगा सबसे नीचे आपका ये वाला इशू, ठीक है। इसमें होता क्या है, तो बेसिकली आप लोगों को मैं बता दूं, देखो इम्प्रूवमेंट और इसेंशियल रिपीट आपकी 2 टर्म होती है, एक तीसरी टर्म होती है रेगुलर। तो देखो अगर आप लोग जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर आप सेकंड सेमेस्टर में हो, आपकी बैक वगैरह तो नहीं है अभी, ठीक है, कुछ भी नहीं है, तो आप लोगों को डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करना है सभी को। लेकिन इन केस अगर आप लोगों की इसेंशियल रिपीट है, आपकी बैक वगैरह आ गई, तो क्लिक कर देना इसेंशियल रिपीट पे। अगर आप लोग इम्प्रूवमेंट देना चाहते हो तो क्लिक कर सकते हो। अब ये मैं बता दूँ, ये जो इम्प्रूवमेंट इसेंशियल रिपीट का जो कॉलम है, ये सेकेंड सेमेस्टर वाले बच्चों को शो नहीं होगा,
ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर को जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं उनको शो नहीं होगा। अब जो फोर्थ सेमेस्टर वाले एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं सिक्स सेमेस्टर वाले, तो उनको ये शो होगा। अब फोर्थ सेमेस्टर वाले ये ध्यान रखो, आप लोगों को रेगुलर वाले जो आपके कोर्स हैं जो आप पढ़ रहे हो अभी फोर्थ सेमेस्टर में, ठीक है, आप लोगों को पता होगा 4 या 5 सब्जेक्ट होंगे, 5 सब्जेक्ट में मान लेता हूँ मिनिमम, ठीक है। अगर आपके 5 सब्जेक्ट है तो बेसिकली क्या करोगे, 5 के 5 सब्जेक्ट पे टिक करोगे, लेकिन अगर आपको देना है तो ही टिक करोगे, अदरवाइज इंप्रूवमेंट के आगे कोई टिक नहीं करेगा, अदरवाइज आपको एग्ज़ाम देना पड़ जाएगा। इसेंशियल रिपीट हो, जैसे अगर आपकी सेकंड सेमेस्टर में बैक आ जाती है तो आपको वहाँ पे इसेंशियल रिपीट करके शो होगा, तो आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसका पूरा मैंने प्रोसीजर हालांकि बता रखा है। ऐसे ही सिक्स सेमेस्टर वालों का है कि अगर उनकी बैक फोर्थ में आई है तो इसेंशियल रिपीट करके शो हो जाएगा, और इम्प्रूवमेंट का भी कॉलम शो होता है। तो इम्प्रूवमेंट और इसेंशियल रिपीट जब ही टिक करना है जब अगर आपको देना है, ठीक है। इसेंशियल रिपीट तो भाई आपका कंपलसरी होता है, और इम्प्रूवमेंट आपकी चॉइस होती है कि अगर आपको एग्जाम देना है तो दे सकते हो। सेकंड सेमेस्टर का जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं इस तरीके का इम्प्रूवमेंट का और इसेंशियल रिपीट का कॉलम किसी को शो नहीं होगा, सेकंड सेमेस्टर वालों को स्पेशली मैं बता रहा हूँ। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे बेसिकली आप लोग ये पढ़ सकते हो, ये मैंने पूरी लाइन आपको समझा दी है लेकिन मैं पढ़ के भी बता देता हूँ। जैसे सिलेक्ट द कोर्स फ्रॉम द अबव लिस्ट, यानी जो आपको ऊपर जो लिस्ट है उसमें से सिलेक्ट करना है। यू विश टू अपीयर फॉर एग्जामिनेशन, जो आपको एग्जाम देना है, ठीक है। तो देखो आप लोग सेकंड सेमेस्टर में हो, फोर्थ में हो, सिक्स में हो, तो जो अभी आप करंट सेमेस्टर में पढ़ लो वो सब्जेक्ट सभी पे टिक कर देना है। अगर आप इंप्रूवमेंट देना चाहते हो तो टिक कर सकते हो, अदरवाइज इंप्रूवमेंट वाला सेक्शन आपको खाली छोड़ देना है, जैसे यहाँ पे मैंने नील छोड़ रखा है, तो इस तरीके से आपको छोड़ देना है। देन इसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको बेसिकली पेमेंट करनी होती है। पेमेंट कितनी होती है, देखो हर एग्जामिनेशन फ़ीस अलग अलग होती है, क्योंकि प्रैक्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे साइंस वाले स्टूडेंट्स की प्रैक्टिकल होती है तो प्रैक्टिकल की फ़ीस ज़्यादा हो जाती है। किसी किसी कोर्स की फ़ीस है 600, 700, 800, 1100 तक की भी फ़ीस होती है, यहाँ पे 1500 तक की भी फ़ीस हो सकती है। तो ये एग्जामिनेशन फॉर्म की डिपेंड करती है आपने कौन सा सब्जेक्ट ले रखा है या आपका कौन सा कोर्स है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें रहती है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बता दूँ, आप जब फॉर्म फिल कर लोगे, अगर आपने पेमेंट कर दी लेकिन पेमेंट करने के बाद अगर आपको कोई इशू आ रहा है, आपकी पेमेंट सबमिट नहीं हुई, या एग्जामिनेशन फॉर्म दोबारा से इसी तरीके से शो हो रहा है कि दोबारा से पेमेंट करो, सबमिट करो, तो और अगर आपने पेमेंट कर रखी है और बैंक से पेमेंट कट गई है, तो बेसिकली आप लोग इसे दोबारा से सही कर सकते हो। इसकी पर्टिकुलर वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपकी पेमेंट फंस गई है वो मैंने पूरा बता रखा है, तब भी उससे नहीं ठीक होता तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। तो इस तरीके से फॉर्म पूरा आपका फिलअप होता है। बाकी अगर आप लोग का कोई इशू है, इसेंशियल रिपीट और इंप्रूवमेंट वालों को दोबारा कर रहा हूँ, इनकी पर्टिकुलर पूरी वीडियो बनी हुई है। रेगुलर वालों का फॉर्म मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है। और अगर आप लोग की कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे इंस्टा पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, या इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो फॉर फर्दर अपडेट्स, ठीक है। और बाकी अगर लास्ट डेट एक्सटेंड होगी तो व्हाट्सएप चैनल पे इंस्टा स्टोरी पर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग फॉर्म फिल कर लो।